जय गुरु जी संगत जी। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने हमेशा यही बोला कि बहस में मत पड़ा करो। फालतू की किसी से बहस करोगे तो तुम बड़े नहीं बन जाओगे, तुम्हें कोई जीत हासिल नहीं हो जाएगी। बहस में पड़ने से कई बार तो हमारे रिश्ते टूटते हैं, कई बार मन मुटाव होते हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। तो गुरुजी इसलिए कहते थे कि कभी कभी मौन भी रहा करो, शांत भी रहा करो। मौन रहने से, शांत रहने से क्या होगा संगत जी कि गुरुजी अपने आप उस बात को संभालेंगे। क्योंकि कई बार हम किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बहस में पड़ जाते हैं जो हमारे साथ बहस करने के काबिल भी नहीं है। वो सिर्फ उस बहस में, उस लड़ाई में अपनी जीत हासिल करना चाहता है, चाहे वह कितना बड़ा ही झूठा क्यों ना हो। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बचना है, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ बहस करने से क्या होगा ना संगत जी, सिर्फ हमारे ऊपर छींटे ही आएंगे, हम ही गलत साबित होंगे। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके आगे बढ़ना है। ये सब चीज़ें संभालने के लिए तो हमारे गुरुजी महाराज बैठे हुए हैं। तो इससे ही जुड़ी हुई एक बहुत ही प्यारी सी कहानी है संगत जी। क्या हुआ कि एक बार लोमड़ी में और गधे में बहस छिड़ गई। गधा तो बोलता है कि जो घास होती है उसका रंग नीला होता है, और लोमड़ी कहती है कि जो घास होती है उसका रंग हरा होता है। अब दोनों में बहुत अधिक बहस छिड़ गई, दोनों किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचे, दोनों में से कोई भी नीचे नहीं होना चाहता था। फिर दोनों पहुंच जाते हैं जंगल के राजा शेर के पास। गधा एकदम से जाता है शेर के पास और कहता है कि महाराज, ये जो लोमड़ी है ना, ये मान ही नहीं रही है कि घास का रंग नीला होता है। मैं इसको कितनी देर से बोल रहा हूँ, यह अपनी बात नीचे नहीं होने दे रही है, जबकि मैं सच बोल रहा हूँ। आप स्वयं बताइए महाराज कि घास का रंग नीला होता है या हरा। अब शेर तो कुछ देर सोच में पड़ गया और फिर वह गधे को बोलता है कि तू सही कह रहा है कि जो घास होती है उसका रंग नीला होता है। अब तो गधे की खुशी का ठिकाना ना रहा, वह हिनहिनाने लगा और नाचने लगा और फिर वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा। फिर वह वापस आता है, फिर कहता है कि महाराज, अब आपने तो स्वयं ही कह दिया कि मैं सही हूँ, अब मैं सही हूँ तो आपको लोमड़ी को सजा देनी पड़ेगी। अब फिर से शेर कुछ सोचता है, फिर कहता है कि ठीक है, लोमड़ी को मैं सजा देता हूं कि लोमड़ी को 3 दिन तक कुछ नहीं बोलना है। अब फिर से गधा बड़ा खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, छलांग लगाता है, हिनहिनाता है और फिर वहां से चला जाता है। बेचारी लोमड़ी सिर झुका करके चुपचाप अपने महाराज का आदेश मान लेती है। 2 मिनट तक तो वह भी चुपचाप रहती है, फिर बोलती है, महाराज आपको तो पता है कि घास का रंग हरा होता है, पर फिर भी आपने गधे की बात को स्वीकार कर लिया। तब शेर इस पर जवाब देता है कि कम से कम अपने समान व्यक्ति के साथ तो बहस करो। गधा एक ऐसा है जानवर जिसके साथ तुम बहस भी करोगे तब भी कोई फायदा नहीं है। अपने समान व्यक्ति के साथ बहस करो, और अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम उससे जीत नहीं पाओगे तो शांत ही हो जाओ। जरूरी नहीं कि हर बार बहस में पड़ो। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो सिर्फ बहस में जीतना चाहते हैं, वो ये नहीं देखते कि सच क्या है, गलत क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है। उन्हें इन सब चीज़ों से मतलब नहीं होता है, इसलिए ऐसे व्यक्तियों से तुम दूर रहो। ने लोमड़ी से कहा कि हर जवाब जुबान से नहीं दिया जाता, कुछ जवाब चुप रह करके भी दिए जाते हैं। शेर लोमड़ी से कहता है कि जो मूर्ख से बहस करते हैं वो अपनी समझदारी पे शक करते हैं।
तो जरूरी नहीं है हर समय मूर्खों से बहस की जाए। अगर वो जीतना चाहते हैं तो उन्हें जीतने दो। हमें जिताने वाला तो हमारा परमात्मा बैठा हुआ है, वो हमें अपने आप जिताएंगे। जिंदगी की रेस में जिताने के लिए वो बैठा है, बातों में जीत करके क्या करना है। तो इसलिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कम बोलना है, किसी से फालतू नहीं बोलना है और सही बोलना है जितना बोलना है। और कोई आगे से बहस करे, कोई अगर आगे से आकर के हमारे से बहस करे, लड़ाई करे, तो उस समय शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, वहाँ से चले जाओ और गुरुजी अपने आप संभाल लेंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये प्यारा सा सत्संग आगे भी आप जरूर शेयर कीजिएगा। न जाने किस संगत को इस प्यारे से सत्संग की जरूरत हो। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।